नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सब रो स्वागत है आपने इस यूट्यूब चैनल माइंड मोड स्टडी में। टाबरा आज आप देख रहे हैं राजस्थान का लोक देवता। कहीं देखा राजस्थान का लोक देवता देखा तो राजस्थान में जीके रो एक बढ़िया टॉपिक है और इम्पोर्टेंट जो पोर्शन है वो लोक देवता वाला है। इसके बाद में अपन लोक देवियाँ पढ़ेंगे, फिर अपन चित्रकला पढ़ेंगे, फिर अपन साहित्य पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही रहा है। इसके साथ साथ ही आज अपन क्लास लेने वाले हैं लोक देवता की। राजस्थान में कितने लोक देवता हुए, कौन कौन हुए, कहाँ कहाँ उनका जन्म हुआ, कहाँ के वो निवासी थे, पिताजी का नाम क्या है, माताजी कौन थी, उसके गुरु कौन हैं, उन्होंने क्या क्या कार्य किए, वो सारे के सारे अपन देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सभी विद्यार्थियों से करबद्ध निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करके कमेंट में कमेंट बॉक्स प्यारा सा एक बहुत छोड़ें, ताकि हमें भी आशा और उम्मीद लगे कि आप हमें ज्वाइन कर चुके हैं और अच्छे तरीके से आपकी क्लासें चल रही हैं। चलिए दोस्तों, अब देखेंगे अपन लोक देवता। लोक देवता दोस्तों, एक तो होते हैं लोक देवता, एक बोलते हैं कुल देवता, एक होते हैं आराध्य देवता। यानी देवता तीन प्रकार के होते हैं, लोक देवता, कुल देवता, आराध्य देवता। आपको ध्यान रखना है, क्या करना है, ध्यान रखना है। लोक देवता, कुल देवता और आराध्य देवता, ये तीनों अलग अलग हैं। लोक देवता होते हैं जो जिन्होंने गर्भ से जन्म लिया है और वो अच्छे कार्य करके एक देवता के रूप में स्थापित अपने आप को किया उन्होंने, तो वो होते हैं कुल देवता। यानी अपने वंश या कुल का जो देवता होता है वो कुल देवता। और आराध्य देवता यानी आपकी इच्छा या मनोकामना जो पूरी कर दे, जिस देवता को आप आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उनको आप मन ही मन याद कर रहे हैं और आपका काम उस समय हो जाता है। क्या होता है दोस्तों, उस समय आपका काम हो जाता है। तो आप उसे इष्ट देवता कहोगे या आराध्य देवता कहोगे। उसी तर्ज पर चलते हुए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में 5 लोक देवता ऐसे हुए जिनकी पूजा हिंदू और मुस्लिम ये दोनों जातियां करती हैं। क्या करती हैं, दोनों जातियां करती हैं। यानी सांप्रदायिक सद्भावना वाले लोक देवता 5 हुए, जिनको अपन पंच पीर के नाम से जाने जाते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, पंच पीर कहते हैं। क्या कहते हैं, पंच पीर के नाम से इन्हें जाना जाता है। पंच पीर कौन कौन से हैं, पाबूजी राठौड़, हड़बूजी, रामदेव जी, मेहाजी मंगलिया और गोगा जी। यहां से प्रश्न ऐसे बनता है बच्चों कि निम्न में से पंच पीर नहीं है, ऐसे प्रश्न देके छोड़ देगा और उसमें तेजा जी का नाम डाल देगा। मैंने कई ऐसे प्रश्न देखे हैं आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड वाली, तो उसमें यही डाला हुआ है। और अमूमन बच्चे यही गलती करते हैं कि तेजा जी को लोग मतलब पंचपीर में शामिल कर लेते हैं। आपको ध्यान रखना है, पंचपीर में शामिल नहीं है। तेजा जी लोक देवता है, पंचपीर नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, तो फटाफट से पाबूजी राठौड़ अपने लोक देवता पंचपीर में, हड़बूजी, रामदेव जी, मेहाजी मंगलिया और गोगा जी चौहान, ये बच्चों हैं जो पंचपीर हैं, जो राजस्थान के 5 लोक देवता जिनकी पूजा हिंदू और मुसलमान एक साथ करते हैं। यानी सांप्रदायिक सद्भावना वाले लोक देवता ये माने जाते हैं। और थाने टाबरा ध्यान रखना है, हमें आप एक एक ने पढ़ा, क्या करा टाबरा, एक एक ने पढ़ा भी पहले थे। इस चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करके तैयार रहें और कमेंट करके बताएं कि आपको क्लासें कैसी लग रही हैं और प्रश्न उत्तर आप मिलाते रहना। इसके बाद में आपकी क्लास PYQ आएगी, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। आप हमारा सपोर्ट करोगे, हौसला अफजाई करोगे, तो मैं आपके लिए डबल मेहनत करूंगा। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों अपन पढ़ते हैं पाबूजी राठौड़ को। किसको पढ़ते हैं दोस्तों, पाबूजी राठौड़ को पढ़ते हैं। पाबूजी राठौड़ का जन्म कहाँ हुआ था, कोड़ू गांव जो को पढ़े अपने फड़ोदी रेमो बटे ओंगो जन्म हो 1259 ईस्वी में। कद हो दोस्तों, 1259 ईस्वी में ओंगो जन्म हो। ओंगे पिताजी को नो दंदल जी हो, क्या था, दंदल जी इनके पिताजी का नाम था। माता इनकी कमला दे थी। टाबरा ध्यान रखना है, पत्नी फूलम दे और सुप्यार दे भी इन्हें कहा जाता है। यानी सुप्यार दे और फूलम दे यानी दोनों पत्नियां एक ही है, नाम अलग देखने को मिलते हैं। ठीक है। और घोड़ी का नाम कई बार पूछा जा चुका है, केचर कालमी। क्या कहा है दोस्तों, केसर कालमी इनकी घोड़ी का नाम था। और ये घोड़ी जो थी वो देवल सारने की घोड़ी थी।
इनकी अगर पीछे की पूरी कहानी अपन व्याख्या के तौर पे देखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगी लंबी, इसलिए क्लास को थोड़ा ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सिर्फ अपने इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो अपन ले रहे हैं। बाबूजी राठौड़ में आपको ध्यान रखना है, कोड़ू गांव फड़ौदी में इनका जन्म हुआ 1239 ईस्वी के अंदर। दांदल जी राठौड़ इनके पिताजी थे, कमला दे इनकी माताजी थी, फूलन दे और सूरप्यार दे जो है इनकी पत्नी थी, और केसर कामी जो है इनकी घोड़ी का नाम था। ध्यान रखना है दोस्तों, ये जो घोड़ी है केसर कालमी वह देवल सारणी से ये लेके गए थे अपने विवाह से पहले। इनके उपनाम के बारे में ध्यान रखना है आपको, और उपनाम कई बार पूछे जा चुके हैं। उपनाम में आपको ध्यान रखना है गोरक्षक देवता, लक्ष्मण का अवतार, प्लेग रक्षक देवता और ऊंटों के देवता। क्या है दोस्तों? ऊंटों के देवता, यानी रेबारी जाति है जो उनकी प्रमुख आराधना में रहती है, ये इष्ट भी हैं उनके। तो जो बाबूजी हैं उनको श्रेय जाता है, सर्वप्रथम राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय जो है वो मारवाड़ के अंदर बाबूजी को जाता है कि बाबूजी ने अपनी भतीजी को दहेज देने के लिए ये ऊंट मंगाए थे श्रीलंका से। और माना जाता है कई किंवदंतियों के अनुसार ऊंट के 5 पैर होते थे। कितने होते थे दोस्तों? 5 पैर होते थे। कितने होते थे? 5 पैर होते थे। वो परेशान हो रहे थे आने के वक्त, जना बाबूजी जो को 20 मानो 5 पैर है उसको ऊपर खिसका दिया था और उसकी वो निकल गई थी थुम्बी, गुब्बड़ बोलते हैं, ठीक है ना। ये बाबूजी का कारनामा है दोस्तों। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। देखो बाबूजी को फटाफट से रिवीजन कर लो। कोड़ू गांव फड़ौदी 1239 ईस्वी में। दांदल जी इनके राठौड़ जो है वो इनके पिताजी थे। ये भी मारवाड़ के जो शासक थे उनके ही रिश्तेदार थे, मतलब भाई थे, पारिवारिक संबंध था। कमला दे इनकी माताजी थी, फूलम दे और सुप्यार दे इनकी पत्नी का नाम है, केसर कालमी इनकी घोड़ी का नाम है। उपनाम आप आराम से देख लेना अच्छे से। चलते हैं आगे बढ़ते हैं फटाफट से दोस्तों। ऊंट पालक जो जाति होती है वो अपने रायका रेबारी है। कौन है दोस्तों? रायका रेबारी है। इनको आराध्य देवता मानती हैं, ये मैंने आपको पहले ही कहा था दोस्तों। गुजरात के जो शासक थे आना बघेला, जब बाबूजी से विद्रोह किया तब 7 थोरी भाई जो थे वो उनको मारने की कोशिश कर रहा था आना बघेला। तब बाबूजी ने इनको शरण दी थी। उसी वजह से गुजरात के शासक आना बघेला से एक युद्ध भी हुआ था बाबूजी के और गुजरात के शासक आना बघेला के बीच में। बाबूजी का बहनोई जिंदराव खींची जो दुर्दष्ट था, दुर्दांता था, उसने देवल सारणी की जो गाय थी उनको चुरा के ले गया था। और बाबूजी अपने ससुराल गए हुए थे अमरकोट, शादी थी, ब्याह में थे, फेरे ले रहे थे। और उस समय जो है उनकी अपने देवल सारणी ने पीछे से किसी अन्य पक्षी के रूप लेके वहां जाके और उनको संकेत दिया कि मेरी गाय चुरा के ले गया है और आप वादा करके आए थे, वो सारी आपको पता है। तो इनको आपको ध्यान रखना। बाबूजी का जो बहनोई है वो जिंदराव खींची था, ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। देसू गांव फड़ौदी के अंदर युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। युद्ध किससे कर रहे थे दोस्तों? तो जिंदराव खींची से कर रहे थे। किससे कर रहे थे? जिंदराव खींची से कर रहे थे। बाबूजी के सहयोगी जो थे उनका नाम आपको ध्यान रखना है, चांदा, डेमा, हरमद रेबारी। ये तीनों तिगड़ी जो है वो बाबूजी की सहयोगी थी। और आज भी भील जाति और रेबारी जाति बाबूजी को अपना आराध्य इष्ट मानती है। एक को ध्यान रखना टाबरथ होने। एक है बाबूजी के विवाह के समय 3 फेरे हुए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अमरकोट के छज्जे टूटेंगे, और टूटे भी थे दोस्तों। बहुत शानदार जो था इनकी शादी का, वो उस समय की वो जो सॉन्ग चलता है वो बहुत अच्छा गाया हुआ है। प्रकाश जी माड़ी को इसका श्रेय बहुत अच्छे तरीके से जाता है क्योंकि उन्होंने ही गाया है, बहुत शानदार गाया है। बाबूजी के विवाह के समय 3 फेरे प्रसिद्ध हैं, ये ध्यान रखना है आपको। अब बाबूजी के मंदिर कहाँ है इसका आपको ध्यान में देना है। क्लासें आपको कैसी लग रही हैं? अगर थोड़े बढ़िया लग रही है क्लास में तो लाइक, शेयर और कमेंट में कमी मत रखो टाबरा। कोड़ू मंड फलोरी में यहाँ केसर कालमी घोड़ी जो है, घोड़ी पर बाबूजी की मतलब केसर कालमी जो घोड़ी है उसके ऊपर बैठे बाबूजी की बाईं और झुकी हुई पाग है और हाथ में भाला लिए अश्वरोही हैं, यानी घोड़ी के ऊपर बैठे हुए हैं। और बाईं ओर जो है वो पगड़ी उनकी जो झुकी हुई है थोड़ी, और हाथ में भाला लिए हुए। अगर आपको प्रतीक चिन्ह मिले तो समझ जाना कि बाबूजी का है। एक मंदिर दोस्तों आहाड़ में है। एक तो दोस्तों है आहाड़ में मंदिर,
एक है दोस्तों कोलूमंड जो फलोदी के अंदर पड़ता है। ये दोनों मंदिर बहुत प्रसिद्ध हैं। आहड़ में मंदिर है इनका। चैत्र अमावस्या को मेला भरता है, ये भी ध्यान रखना पाबू जी का। मेहर जाति के मुसलमान हैं वो पाबू जी को पीर के नाम से जाने जाते हैं। मेहर जाति जो है दोस्तों, मेहर जाति के जो मुसलमान हैं वो पाबू जी को पीर के रूप में संज्ञा देते हैं और पीर के रूप में मानते हैं, पीर कहते हैं। इन थोड़ा ध्यान रखना टाबरा। आगे बढ़ा। एक है दोस्तों पाबू जी के गाथा गीत, यानी पाबू जी को गीत और गाथे हैं गए हुए हैं, उनको पाबू जी के पावड़े या वीर गाथाएं कहा जाता है। जो है माठवादी यंत्र होता है। क्या होता है दोस्तों? माठवादी यंत्र होता है। उनके द्वारा नायक जाति या रेबारी जाति के लोग इनको गाते हैं। कौन? नायक जाति या रेबारी जाति है जो जिन लोगों के द्वारा गाया जाता है पाबू जी की गाथाएं। पाबू जी की जो पढ़ है दोस्तों वो नायक जाति के लोगों द्वारा गाई जाती हैं और रावण हत्ता जो वाद्य यंत्र है उसके साथ में गाई जाती है, यानी बांसी जाती है। पाबू जी की फड़ बांस है के देखिए कभी, हाँ देखी होगी, क्योंकि आप ज्यादातर लोग मारवाड़ से जुड़े हुए हैं और पाबू जी का यहाँ पे बहुत बड़ा दबदबा है। ये बात को थोने एग्री होना पड़ी। नायक जाति रा जगह लोग हैं वे अपने टाबरों पाबू जी फड़ बचा करे और बिन हाथे हाथे रावण हत्तो वाद्य यंत्र है जो हाथ में होता है। रावण हत्ता वाद्य यंत्र पढ़ेंगे उस समय आपको बताऊंगा रावण हत्ता कैसा होता है। वाद्य यंत्र रावण हत्ता के साथ इनकी जो है फड़ बासी जाती है और टाबरा थोने ध्यान रखना है। अब है दोस्तों इनकी प्रमुख रचनाएं। प्रमुख रचनाएं अपन देखेंगे। प्रमुख रचनाओं में अगर आपको ध्यान रखना है, आपको याद कर लेनी है ये, क्योंकि सीईटी में इनसे प्रश्न पूछा जाएगा और उस समय अगर आप नहीं कर पाए ना तो फिर कोई आपका धनी धोरी नहीं है। ये बात को ध्यान रख लियो। पाबू प्रकाश जो है वो मोड़ जी आसिया द्वारा रचा गया इनका ग्रंथ है। पाबू जी का संद जो है वो बिट्ठू मेहा जी द्वारा रचित जो है संद, और पाबू जी का जो चौरठा ग्रंथ है वो रामनाथ कविया द्वारा गाया गया है, लिखा गया है। पाबू जी का दोहा लगराज जी द्वारा रचित है। पाबू जी के गीत बांकीदास जी द्वारा रचित हैं। पाबू जी की बात लक्ष्मी कुमारी सुंडावती हाल ही में ये कॉलेज में प्रोफेसर हैं वर्तमान में भी, लक्ष्मी कुमारी सुंडावत, ठीक है। पाबू जी की बात है जो इन्होंने ये ग्रंथ लिखा है। ये रचनाएं आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हो जाती हैं और यहाँ से प्रश्न उठने की संभावना रहती। प्रश्न थोने नौकेला थोड़े तक इन टाबरा जबकि मैं क्लासों ले रहा हूँ और मैं थोने 80% सिलेबस में बताऊंगा। ये 8वां प्रश्न उठ्यो और ई क्लास में प्रश्न उठ्यो, स्क्रीनशॉट तो दे दिया तो थोने तो विश्वास करना पड़ी, बाकी तो कहीं कह सकूँ आपने। चलो आगे बढ़ते हैं। पाबू जी को अपन ने पूरा पढ़ लिया। अब देखेंगे अपन रामदेव जी को। किसको पढ़ेंगे दोस्तों? रामदेव जी को पढ़ेंगे और पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। रामदेव जी का जन्म ऊंडू कश्मीर हमारे बाड़मेर में पड़ता है, जो शिव तहसील के अंदर है, वहां पर इनका जन्म हुआ। जन्म कहाँ हुआ? ऊंडू कश्मीर, न कि रामदेव राय या रुणीसा। वहां तो उन्होंने चमत्कार दिखाई और समाधि ली थी। ऊंडू कश्मीर में इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी का नाम अजमल जी तंवर था, माताजी का नाम मैणा दे था और पत्नी का नाम नेतल दे था। कहा जाता है अजमल जी को लाडलो, मैणा दे को लाडलो, मतलब अजमल जी का जो है कंवरा, मैणा दे का लाडला, नेतल रा बरतार, आवो आवो नी रणु देरा नाथ। ये चीजा सॉन्ग भी है, उनके बारे में बनोड़ा बहुत शानदार सॉन्ग है। और रामदेव जी कलयुग के बहुत पावरफुल मतलब नेता तो नहीं कह सकते, लोक देवता है। ऊंडू कश्मीर वहां पे उनका जन्म हुआ। अजमल जी इनके पिताजी का नाम, मैणा दे इनकी माताजी का नाम और नेतल दे इनकी पत्नी का नाम है। गुरु इनके बालीनाथ हुए। बालीनाथ एक और व्यक्ति हैं, उनके भी गुरु बालीनाथ हैं। तो ये मौसेरे भाई के रूप में जाने जाते हैं। कमेंट करके फटाक से बताइए कि ये मौसेरे किसको कहा जाता है? फटाफट से बताओ। रामदेव जी के बड़े भाई जो वीरमदेव थे उन्हें बलराम का अवतार माना जाता है और रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है। दोस्तों क्या करता है? कृष्ण का अवतार माना जाता है। ये थोड़ा ध्यान रखना है। क्या करो? रामदेव जी को कृष्ण का अवतार और वीरमदेव जो इनके बड़े भाई थे उनको बलराम का अवतार माना जाता है। इनके घोड़े का नाम लीला था, लीले घोड़े रो असवार, ठीक है। ये भी सॉन्ग बना हुआ है। तो थोने ध्यान रखना है कि रामदेव जी जो तंवर हैं या रामदेव जी जो हैं
वो उनका जन्म उंडू कश्मीर के सिव तहसील पहाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। अजमल जी इनके पिताजी थे, मैना दे इनकी माता जी थी, नेतल दे इनकी पत्नी जी थी, गुरु इनके बालीनाथ जी थे और घोड़ा जो है दोस्तों वो लीला था। ठीक है, अब इनके उपनाम क्या है? उपनाम के रूप में आप देख सकते हैं रोणुजेरा धनी, पीरों का पीर, रामसा पीर, ये इनके उपनाम है टाबरा। ओंगो भी ध्यान रख लियो। प्रश्न जो बूढ़े बूढ़ो डोकरो बैठो है, कर्मचारी सैन बोर्ड हो, इसे आरपीएससी हो, बूढ़ा डोकर बैठा है, सफेद बालों वाला धनी है, मुंह में दांत नहीं है, एड़ा प्रश्न गबीड़ेला मतलब दोस्तों तले अंगुली दबजेला। आ थाने पहले कह रही हूँ तरीके हूँ और तत्सली हूँ, धैर्य के हाथे पढ़ो तो थोड़ा सीट क्लियर कराने की जिम्मेदारी मैं लूँ और हाथे हाथे जुड़ू थाने रहना पड़ी। बाल्यकाल में जब बच्चे थे उस समय मल्लीनाथ जी से पोकरण प्राप्त करके भैरव राक्षस का वध किया था दोस्तों। क्या किया था? भैरव राक्षस का वध किया था टाबरों, और पुनः पोकरण को प्राप्त किया और अपनी भतीजी को ये दहेज में दे दिया था। क्या कर दिया था? अपनी भतीजी को दहेज में दे दिया था। ये तो थोड़ा ध्यान रखना है। आगे बढ़ो। मक्का के 5 पीर आए थे दोस्तों। कौन आए थे? 5 पीर आए थे और रामदेव जी के चमत्कार देखकर पीरों का पीर कहा, यानी पीरों का जो पीर रामदेव जी को कहा था वो मक्का से पधारे अपने 5 पीर थे, यानी 5 पीर थे, वो यहाँ आए थे और रामदेव जी ने उनको चमत्कार दिखाया, यानी मक्का से व्रत जो बर्तन थे इनके वो यहाँ पे मंगवाए थे और इनको खाना खिलाया था। तब से उन्होंने पीरों का पीर कह के संबोधित किया और उसके बाद से रामदेव जी को पीरों का पीर कहा जाता है। इनका बच्चों मेला है जो भाद्रपद शुक्ल 11 को कहीं में भाद्रपद शुक्ल 11 को राम सरोवर जो झील बनी हुई है पोखरण के अंदर, यानी इनके मंदिर के पास में ही है, राम सरोवर झील के किनारे पर इन्होंने रामदेव जी ने जीवित समाधि ले ली थी, यानी जीवित समाधि ली थी। और वो कब ली थी दोस्तों? 1459 ईस्वी में। कब ली थी? 1459 ईस्वी के अंदर इन्होंने जीवित समाधि ली थी। ये ध्यान रखना है आप। एक इन्होंने दोस्तों कामड़िया पंथ चलाया था। क्या किया था? कामड़िया पंथ चलाया था, जिसमें रामदेव जी ने भेदभाव मिटाने के लिए ये पंथ चलाया गया था। इसमें 24 बाणियां भी इन्होंने लिखी। 24 बाणियां जो ग्रंथ हैं वो भी इनके द्वारा लिखा गया। 24 बाणियां ग्रंथ, 24 बाणियां जो ग्रंथ हैं वो भी इनके द्वारा लिखा गया दोस्तों। अब इनके मंदिर कहां पर है? रणुचया रामदेवरा। एक उंडू कश्मीर में भी बहुत शानदार मंदिर बना हुआ पीले पत्थर से, उंडू कश्मीर जो अपने शिव में पड़ता है दोस्तों, जहां पर इनका जन्म हुआ था। कहां पर? शिव के अंदर भी बना हुआ था जहां पर इनका जन्म हुआ था, वहां पर भी शानदार मंदिर बना हुआ है। मंदिर जो है रणुचा या रामदेवरा के नाम से जाना जाने वाला गांव वहां पर बना हुआ है। मंदिर में 5 रंगों की जो ध्वजा होती है, यानी पतरंगी जो रंग का जो ध्वजा है उसे नेजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? नेजा कहा जाता है। मैं हाईलाइट कर रहा हूं, आप ध्यान में रखना। और हाँ, अगर थोड़े आप पीडीएफ जुइए नहीं तो बिना मेहनत किए थे फटाफट से आप पीडीएफ ले सको, ये क्लास ने शेयर कर दो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और थोड़े पीडीएफ फटाफट मिल जाएगी। रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहते हैं। ध्यान रखियो टाबरा, किस लोक देवता के मंदिर को देवरा कहा जाता है? फंस जाओगे, ध्यान रख के पढ़ लेना आराम से, धैर्य के साथ नोट कर लेना, ये चीजें नोट्स बना लेना इनका। मंदिर में जो पद चिन्ह, इनके जो पैरों के चिन्ह बने हुए हैं उनको पगलिया कहा जाता है। रात्रि का जो जागरण होता है उसको जम्मा कहते हैं। मेघवाड़ जो जाति है वो इनके भक्त होते हैं और उनको रिखिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? रिखिया कहा जाता है। चमत्कारों को यहाँ पे प्रसा कहा गया है, यानी प्रचोदियो बाबे। भक्तों द्वारा गाए जाने भक्त भजन जो है, भक्तों के द्वारा जो भजन गाया जाए वो उन्हें ब्यावलो कहा गया है। क्या डालो? ब्यावलो कहते हैं। राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो कवि भी हैं जिन्होंने 24 बाणिया ग्रंथ लिखा, ये मैंने आपको पहले ही बता के आ गया हूं। 24 बाणिया का जो ग्रंथ लिखा है उसमें 24 बाणियां लिखी हुई है अलग अलग से। उसको आप अगर आपने नहीं पढ़ी है तो कभी मौका मिले तब पढ़ना, बहुत शानदार तरीके से है। तो आप टाबरों से ध्यान दे दो। रामदेव जी के मंदिर ने देवरो, पग सिन्हा ने पगलिया, जागरण ने जमो, भक्तों ने रिखिया,
चमत्कार ने परछो और भजनों ने ब्यावलो के वे है टाबरा। ठीक है, इनके जो अन्य मंदिर बने हुए हैं वो भी अपन अब देखते हुए चलेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और बहुत शानदार। एक टाबरों ऊंडू कश्मीर जहां पर इनका जन्म हुआ था। क्या हुआ था दोस्तों? जन्म स्थान है कौन सा? ऊंडू कश्मीर, याद रख लियो। एक है टाबरों मसूरिया पहाड़ी जो जोधपुर में बनी हुई है और माता रामदेव जी मंदिर है जिन्हें अपने मिनी रामदेवरा कहते हैं। राजस्थान का मिनी रामदेवरा कहा जाता है। एक दोस्तों इनका मंदिर बना हुआ सुरता खेड़ा जो चित्तौड़गढ़ के अंदर पड़ता है, वो भी बहुत शानदार और भव्य मंदिर बना हुआ है बाबा जी का। एक है बिराठिया जो ब्यावर के अंदर बना हुआ है। एक है खुड़ियास जो अजमेर के अंदर है जिसमें राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहा जाता है, यानी मिनी रामदेवरा मसूरिया पहाड़ी पर बने रामदेव जी के मंदिर को, और राजस्थान का जो छोटा रामदेवरा है वो खुड़ियावास अजमेर वाले को। और छोटा रामदेवरा अगर सीधा पूछ लिया जाए भारत के अंदर, रामदेवरा तो एक है रणुजे वाला जो पोकरण तहसील के अंदर पड़ता है, और छोटा रामदेवरा बोलेंगे तो फिर गुजरात में बना हुआ दोस्तों, वो भी भव्य भक्तों से भरा रहता है, हुजूम उमड़ता रहता है वहां पे बाबा जी के। तो ए जगह अन्य मंदिर है, ये भी थोड़े टाबरा ध्यान रखना है। ये नहीं हुए कि प्रॉपर रामदेव जी रे रणुजा वाला मंदिर न पूछ, कोई और मंदिर पूछ ले या फिर मिलान वाले कूट में कटी दे दे, बट थोड़े जबकि बकरी है बट भी नहीं आनी चाहिए। अब टाबरा आप देखा गोगा जी चौहान ने, किने देखा? गोगा जी चौहान ने देखा। ये भी पंचपीरों में शामिल है। पंचपीर राजस्थान में 5 लोक देवता हुए घोड़ा है और हिंदू मुसलमान एक हाथे पूजा करया करे। जो वास्ते 2 भी है टाबरा कि हाबू अरे पाबू हड़बू रामदे जम्बो क्या कहता है? पाबू हड़बू रामदे मांगलिया मेहा 5 पीर पदार्थ गोगा जी जी। ठीक है ना, तो फिर गोगा जी भी इनमें शामिल हैं। इनका दोस्तों जो जन्म है वो दद्रेवा शुरू के अंदर है। 1003 विक्रम संवत के अंदर इनका जन्म हुआ है। कब हुआ दोस्तों? 1003 के अंदर इनका जन्म हुआ है विक्रम संवत के। इनके पिता का नाम जेवर सिंह है, माता का नाम बांछल देवी। कौन है दोस्तों? बांछल देवी इनके माता जी का नाम है। पत्नी का नाम केलमदे है और गुरु जो है इनके गोरखनाथ जी है। कौन है दोस्तों? गोरखनाथ जी हैं। जौम्बे जी के गुरु भी गोरखनाथ जी हैं, जसनाथ जी के भी गुरु गोरखनाथ जी हैं और गोगा जी के गुरु भी गोरखनाथ जी हैं। एटा प्रथम ध्यान रखनी। गोगा जी ने महमूद गजनी से युद्ध किया और वीर गुरुत्व को प्राप्त हुए गायों की रक्षार्थ के लिए हुए थे। मोहम्मद गजनी ने गोगा जी को जहर पीर कहा था। क्या कहा था दोस्तों? यानी इनको जो पीर की उपाधियां दी हैं, रामदेव जी को दी हो चाहे गोगा जी को दी हो, वो सारी की सारी मुस्लिम आक्रांता हो चाहे उनके संत हो, उनके द्वारा ये दी गई है। इन टाबरा ध्यान रखना। जहर पीर कन कहो मोहम्मद गजनवी ने कहो, गजनी ने। युद्ध करते हुए गोगा जी का जो सिर पड़ा था, गिर गया था, वो दद्रेवा में गिरा था जिसे शीश मेड़ी कहते हैं। टाबरा ध्यान रख लियो, शीश मेड़ी दद्रेवा चूरू के अंदर है और जटे धड़ गिरियो टाबरों बटे गोगा मेड़ी नोहर हनुमानगढ़ के अंदर है। कहां पर है? हनुमानगढ़ के अंदर है। इंगो भी ध्यान रख लियो। उसे धुरमेड़ी के रूप में नाम से जाना जाता है। धुरमेड़ी कटे टाबरा नोहर हनुमानगढ़, शीश मेड़ी कटे दद्रेवा चूरू। ए टाबरा थाने ध्यान रखनी है। अब देखेंगे आप उपनाम અને कई उपनामों के रूप में जाने जावे है। तो ए अगर उपनाम थे ध्यान रख लिया तो भी थारो कल्याण हो जाला, ये गारंटी है। मुसलमान गोगा जी को गोगा पीर के नाम से जाने जाते हैं। हिंदू जो लोग हैं हिंदू में वो इनको नागराज के रूप में जाने जाते हैं। इन्हें गोगा जी पप्पा भी कहते हैं। वो भी टाबरा थाने ध्यान रखना है। गोगा जी को थान है जो को खेजड़ी के नीचे हो जाकर कट हुए तो टाबरा खेजड़ी वृक्ष हुए भी नीचे हुए और मूर्ति के रूप में जो है सर्प की पूजा हुए। सर्प की मूर्ति हापरी मूर्ति यानी गोगे जी की मूर्ति बनुड़ी है, बिन्नी पूजा हुए। एक कहावत है मारवाड़ रेमो, गांव गांव खेजड़ो गांव गांव गोगो। अभी कहावत अटेरी प्रसिद्ध है, गोगा जी के बारे में ही प्रसिद्ध है क्योंकि गोगा जी के मंदिर के बारे में प्रमुख तथ्य अपन देखना चाह रहे। थोड़ा गोगा जी के बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं टाबरा। गोगा जी की ओल्डी बनी हुई है टाबरा, हाथोर जालोर में है कट है। हाथोर जो पहले डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, वर्तमान में वो एक सिर्फ ब्लॉक बन के रह गया है, तहसील है, तो विधानसभा क्षेत्र भी है। तो जालोर में स्थित है। जालोर में भी अगर आपने पूछे तो फिर आपने बताना टाबरों कि हाचोर में है। भाद्रपद कृष्ण जो अंधेरी नवमी है, गोगा नवमी जिसे कहा जाता है गोगा नवमी, तब उनका वहां पे मेला भरता है। नीली घोड़ी हाथ में बाला लिए, यानी नीली घोड़ा है जिसको हाथ में बाला लिए हुए हैं,
घोड़ी के रूप में, मतलब नीली घोड़ी है जो जिसके ऊपर बैठे हुए रामदेव जी हैं और हाथ में भाला लिए हुए हैं, उनका प्रतीक चिन्ह है। एक है टाबरों इनका घोड़ा है जवाड़िया। इनके घोड़े का नाम मुझे कहीं डीप में जाके तब मैं पढ़ रहा था गोगा जी के बारे में, तब पता चला कि इनके एक घोड़ा भी हुआ करता था जिनका नाम जवाड़िया है। और 100% अगर सीईटी में ये प्रश्न पूछ लिया गया ना, तो राजस्थान का पहला व्यक्ति मैं होऊंगा जिसकी क्लासेज में ये पढ़ाया हुआ है, कोई नहीं पढ़ा रहा अभी तक। गोगा जी का रसावड़ा बिट्ठू मेया जी ने लिखा है। इंग उठाबरो थोने ध्यान रखना, गोगा जी का रसावड़ो कण लिखियो है, बिट्ठू मेया रखियो, कण लिखियो टाबरो, बिट्ठू जी मेहा द्वारा लिखा गया है। थोड़ा और पढ़ लेते हैं इनके बारे में। किसान हल जोत से समय वो हल जोतने पहला गोगा जी के नाम की राखड़ी बंध्या करे, बिने गोगा राखड़ी बोले टाबरों, बिने मो 9 गोटो दीवड़ी हुए, कितनी गोटो हुए 9 गांठा दीवड़ी हुए। हल और हाली कौन हुए टाबरों, कृषक जने जो खेती बोने वाला होता है उसको कृषक कहते हैं। उनके हाथ में और हल के बांधते हैं, यानी कल्टी बांधे टाबरों, हड़गे बांधे, हल और हड़गे दोनों बांधे, हल और हड़ी के दोनों बांधे। और वह है अपने टाबरों गोगा राखड़ी, यानी गोगा नवमी के दिन 9 गांठों के रूप में इसका 9 गांठें देके उस धागे को बांधा जाता है गोगा जी के नाम से। आगे बढ़ा आगे भाई, और क्या जा। अब देखेंगे टाबरा अपन गोगा जी को अपना पूरा पढ़ा है, तो अब देखेंगे अपन हड़बूजी सांखला को। किसको पढ़ेंगे टाबरा, हड़बूजी सांखला को। बहुत बिरले जो लोक देवता हुए हैं उसमें ये शामिल हैं। इंग टाबरा थाने ध्यान रख। और आगे बढ़ना है रामदेव जी का मौसेरा भाई है, रामदेव जी का मौसेरा भाई हा, क्योंकि ओंगो भी गुरु बालीनाथ जी हा। आज चीज में थाने पहले भी कहो कि बालीनाथ जी एक और लोक देवता हैं, उनके गुरु हुए हैं। और ऐसे 3-4 लोक देवता और हैं जिनके गुरु गोरखनाथ जी हुए हैं, वो भी मैं पीछे बता के आया हूँ, तो आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है। मैंने घोटो फाड़न कहीं करो टाबरा, थाने एक बार जगह चीज बताऊं, बातें नोट कर लो, रिविजन करो बिनो बार बार, थोड़े प्रश्न से हो जाई, बाकी मुझे पता नहीं। भुंडेल गांव जो है नागौर के अंदर, वहां पे इन हड़बूजी सांकला का जन्म हुआ है। इनके पिताजी का नाम मेहाजी सांकला है। कौन है दोस्तों, मेहाजी सांकला। इनके हड़बूजी के पिताजी का नाम है मेहाजी मांगलिया। अलग हैं, कई बार कह रहा हूं, और कहीं ऐसा नहीं हो प्रश्न आ जाए और आप उसमें चेप के आ जाओ, गलत हो जाओगे, फिर बोलते घूमते फिरोगे कि मुझे वहां गलत बताया था इसलिए मैंने गलत कर दिया, ऐसा नहीं होगा। मेहाजी जो सांकला हैं हड़बूजी सांकला जी के पिताजी हैं। रामदेव जी के मौसेरे भाई कहे जाते हैं। इनके भी गुरु बालीनाथ जी हैं। इनका वान है वो सिया वान है। कौन सा है टाबरों, सिया। कौन सा है, सिया। सिया क्या होता है, क्या होता है दोस्तों, 2 टायरों की बैलगाड़ी, यानी छकड़ो, कहीं बोले छकड़ो। और ये गायों के लिए हरो छारो इन छकड़े माथे भरना हाथों तोड़ लावता, हाथों तोड़ गायों की सेवा करता। हड़बूजी के जो आशीर्वाद हड़बूजी दियो एक बार राव जोधा जी ने, जब वे मंडोर ने पासो आपरो राज्य के अधिकार कियो मंडोर माथे, और हड़बूजी ने कटार दी थी, क्या दी थी, कटार दी थी कि आपके पास में रखना, जा राव जोधा तुम्हारी विजय होगी, ये इन्होंने आशीर्वाद दिया था उस समय। राव जोधा ने हड़बूजी को बैंगटी गांव दिया। बैंगटी कहां पर पड़ता है दोस्तों, बैंगटी गांव है जो हड़बूजी को राव जोधा ने भेंट किया था। इनके उपनाम के रूप में इन्हें सुकुन शास्त्र के गया था, मतलब हुगनों को ज्ञाता कई ये जगह है अपने हड़बूजी सांकला। तो राजस्थान के लोक देवता अपने, जिसमें से अपन ने पाबू जी को पढ़ा बहुत अच्छे तरीके से, रामदेव जी को पढ़ा बहुत डीप तरीके से, गोगा जी को पढ़ा अपने बहुत विस्तार से, और अब अपन ने देखा है हड़बूजी सांकला को। ये भी बहुत काफी इनके जो फैक्ट थे वो मैंने उठा के आपको दे दिए हैं। बैंगटी गांव है टाबरों, बैंगटी गांव रे मो आ जगह होंगी सिया गाड़ी है नी वाहन, उसकी आज भी वहां पे पूजा होती है। सिया जी है जगह बैलगाड़ी है अपने हड़बूजी री। ठीक है टाबरा, अब आगे बढ़ा। आप देखा मेहाजी मांगलिया ने, किने पढ़ा टाबरा, मेहाजी मांगलिया ने पढ़ा। मेहाजी मांगलिया रो जन्म है जगो टाबरा तापू गांव पड़े अपने जोधपुर फलोदी रमो बटे बनेड़ो है, वो जन्म बटे हुयो है। भाद्रपुर कृष्ण अष्टमी मतलब अंधेरी आठम ने होंगे बटे मेड़ो भरजिया होंगी पूजा हुए, जिन्हें मेहाजी आठम भी आठम ने कया करे टाबरा। राजस्थान के शासक जो राव सुंडा थे बोंगे समकालीन, हाँ क्या थे, सुंडा के समकालीन था। कौन थे, मेहाजी मांगलिया। ठीक है टाबरा, आगे बढ़ो। इनके घोड़े का नाम किरड़ काबरा था। कैसा था, किरड़ काबरा इनके घोड़े का नाम था। और मंदिर है जो बापिणी फलोदी, यानी बाप गांव जो है बापिणी, बाप तहसील जोधपुर फलोदी के अंदर बाप तहसील पड़ती है, उसमें बापिणी गांव है और वो फलोदी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहां पे इनका मंदिर बना हुआ है।
इनके, हाँ इसमें एक ये ठीक है, जो पुजारी वंश है ना, जो पुजारी होते हैं ना, उनके वंश में वृद्धि नहीं होती है। ये मेहजी मंगलिया की खासियत है टाबरा, कहिए मेहजी मंगलियारी खासियत है। काफी समय हो चुका है, अब अपन पढ़ेंगे तेजा जी को। तेजा जी को पढ़ेंगे दोस्तों कल। तो आज अपन ने क्या क्या पढ़े हैं, कौन कौन से लोक देवता पढ़े हैं, उनको आप ध्यान में रखेंगे। तो अपन ने लोक देवता पढ़ लिए हैं टाबरा, बाबू जी पढ़ लिया, हड़बू जी पढ़ लिया, और पढ़ लिया अपना टाबरा रामदेव जी, मेहजी मंगलिया और गोगा जी, यानी जो पंच पीर थे। कौन से थे दोस्तों? जो पंच पीर थे, उनको अपन ने आज एक ही क्लास के अंदर समेट के अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। पंच पीर में से अगर एक भी प्रश्न आए सीईटी के अंदर और एक भी गलत नहीं हो आपके, इतना मैटर मैं लेके आया हूं। इसके लिए आपने लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं टाबरा कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं। तो इस पीडीएफ को भी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन करके टेलीग्राम से ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो तब तक के लिए आपसे चाहता हूं विदा, मिलते हैं कल वाली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।